क्या है? इन आत्माओं का कॉम्बिनेशन है ना, तो हाँ तो अमुक वीर किसको कहा गया? वीर्य साकार को होता है, आकार को होता है या निराकार को होता है, तो किसको कहा जाएगा? नाम जो पड़ता है वो साकार के ऊपर नाम पड़ता है, आकार के ऊपर नाम पड़ता है या बिंदी के ऊपर नाम पड़ता है? साकार के ऊपर नाम पड़ता है। बल समझने के लिए बताया है। शंकर शब्द मिक्स काम का वाचक है। जो काम करने वाली आत्माएं हैं वो मिक्स पार्ट बजाए रही है, इसलिए शंकर कहा जाता है। और नहीं तो आकारी को कैसे पकड़ेंगे अमोघ वीर्य? निराकार को कैसे कहेंगे? किसको कहेंगे? जिसकी मूर्ति बनती है यादगार में, उसी को कहा जाएगा। और हाँ जी, है मैग्नीफाई ग्लास, जिससे छोटी चीज भी बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है, छोटे अक्षर बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं। और परमात्मा के वाइब्रेशन नीचे याद में रहेंगे तो वाइब्रेशन भी खींचेंगे। जिसकी भी याद में रहेंगे उनके वाइब्रेशन खींचेंगे। चोर डकैतों की याद में रहेंगे तो चोरी डकैती के वाइब्रेशन खींचेंगे। कोई बच्चा दुष्ट है, माँ याद करती है तो उस दुष्ट बच्चे से प्रभावित होगी या नहीं होगी? होगी। और संपूर्ण संपूर्ण पवित्रता अर्थात अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के सुख की याद ही नहीं रहेगी। इंद्रियों का सुख आकर्षण ही नहीं करेगा मन बुद्धि को, और वो प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का सुख स्वेच्छा से त्यागना पड़े। क्या जबरियन तो धर्मराज भी त्याग करा देगा, लेकिन अभी क्या करना है? स्वेच्छा से ज्ञान की गहराई इतनी बुद्धि में बैठी हुई हो कि इंद्रियों के सुख को हम औरों के लिए अर्पण करते रहें, स्वयं भोगने की इच्छा न रखे। और है जामड़ी बुद्धि माने जाम बुद्धि। जैसे कोई चीज जाम हो जाती है, दूध है, जब दही बन जाता है तो क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। पानी है, फ्रीज में रख देते हैं तो क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। ऐसे ही बुद्धि
जो चलायमान रहनी चाहिए, गतिशील रहनी चाहिए, वो बुद्धि गतिशील होती ही नहीं, जाम हो गई, बुद्धि चलती ही नहीं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं, तो कहेंगे जामड़ी बुद्धि। बाबा ने कहा है भारत में कितना दुख है और वो आगे चलकर बढ़ते ही जाने वाला है। ये तो जड़ भारत की बात मान नहीं सकती, लेकिन देश में कैसे काल की ये दुख भोगने की बात है, और जहाँ दुख भोगने की बात है, सुख भोगने की बात है, वो जड़ भोगता है क्या? कौन भोगता है? चेतन ही भोगता है। अब वो भारत हो या भारतवासी हो, भारत शब्द जब कहेंगे, भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहे, वो हुआ भारत। और फिर उसकी याद में जो है रहते हैं, वो है भारतवासी। उनके लिए बोला कि अभी 63 जन्मों के हिसाब किताब तो इस आखिरी जन्म में आकर के चुकतू हो रहे हैं भारतवासियों के, और उसमें भी इस आखिरी जन्म में माया हाथ धो करके पिछाड़ी पड़ी है, जो हमसे पाप कर्म कराती ही रहती है और 100 गुना बोझ हमारे ऊपर चढ़ता ही रहता है। तो 63 जन्मों में जो पाप की गति थी वो ज्यादा तीव्र थी, या अभी संगम युग में पापों की गति ज्यादा तीव्र है? अभी ज्यादा तीव्र है। तो दुख बढ़ेंगे या घटेंगे? अति होगी, फिर अति का अंत होगा। हाँ, दूसरे देशों में खून की नदियां नहीं बहती हैं इतनी जितनी भारत में बहती हैं। दूसरे देशों में ऐसा मौत का बाजार नहीं लगता है, जो बाजार में सब जाकर के देखें, वहां तो अचानक मौत होगा। कहाँ? विदेशों में एटॉमिक विस्फोट हुए और बड़ी बड़ी मंजिलें जिनमें लाखों करोड़ों अरबों लोग रहे पड़े हैं, वो सेकंडों में धराशायी होंगी और सब खलास हो जाएंगे। तो मौत का बाजार कहेंगे? नहीं। और यहाँ तो मौत का बाजार लगेगा, खून की नदियां बहेंगी। सबसे ज्यादा खौफनाक मौत है भारतवर्ष का। यहाँ जिंदगी भी सबसे मजेदार जिंदा होकर के जिए हैं स्वर्ग में, तो यहाँ की मौत भी बहुत खतरनाक है। हाँ, कलयुग काल का और सतयुग काल एक 50 साल के लिए ऐसा समझा जाए तो क्या वर्तमान समय में हम सत्य कर रहे हैं? सतयुग की जो स्थापना है वो मन बुद्धि में पहले होती है या स्थूल में होती है? मन बुद्धि में होती है, और मन बुद्धि में सबके एक साथ स्थापना होती है या नंबरवार होती है? नंबरवार। मन बुद्धि में
सस्थिति रूपी स्वर्ग की स्थापना होती है, तो नंबरवार सुख मिलेगा या एक साथ मिलेगा? तो 50-50 डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी है उसके लिए कहेंगे 76 से ही मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से खुशी की स्थापना हो गई, क्योंकि ज्ञान ऐसा पराकाष्ठा को मिला हुआ है कि ज्ञान के पॉइंट से हर दुख की बात को काय में कन्वर्ट कर देता है, सुख में कन्वर्ट कर देता है। याद में खुशी समाई हुई है सबसे बड़ी चीज, और खुशी में जो कुछ भी होना चाहिए दुनिया का वो हर चीज समाई हुई है। स्वर्ग में जो कुछ समाया हुआ है वो सब याद में समाया हुआ है। याद में रहने वाले को, जो तीव्र याद में रहने वाले होंगे वो संगम युगी स्वर्णिम सुख का अनुभव करेंगे, या सतयुग के दूसरे तीसरे या बाद वाले जन्म में रहने वाले स्वर्णिम सुख को अनुभव करेंगे। ऊंचे से ऊंचे सुख को अनुभव कौन करेंगे? जो तीव्र याद में रहने वाले होंगे वो स्वर्ग के सारे ही सुख अनुभव करेंगे, और स्वर्ग के सुख तो फिर भी इंद्रियों द्वारा अनुभूत किए जाते हैं। स्वर्णिम सुख के जो स्वर्ग है उसके सुखों को तो इंद्रियों से परे की स्टेज में रह करके अनुभव करते हैं। तो स्वर्ग में भी जो सुख नहीं अनुभव कर सकते, जो खुशी नहीं उपलब्ध कर सकते, वो खुशी याद की शक्ति से यहाँ संगम युग में अनुभव करेंगे। बिल्कुल, याद में अगर सब कुछ न समाया हुआ हो तो योग बल से विश्व की बादशाही क्यों गाई हुई है? ज्ञान बल से क्यों नहीं? धारणा बल से क्यों नहीं गाई हुई है? सेवा के बल से क्यों नहीं गाई हुई है? क्या गाया हुआ है? योग बल से विश्व की बादशाह। और बादशाह जितना सुख भोगता है, समृद्धि भोगता है, बाकी प्रजा उतना सुख शांति समृद्धि भोगती है क्या? आधा में जाम, आधा में रैयत गाया हुआ है। और सारी दुनिया की आदमशुमारी, आदमशुमारी कितनी है? 700 साढ़े 700 करोड़ है या होनी है? हाँ जी, सारी दुनिया हरिजन है। अच्छा, हरिजन माने शूद्र? कोई ब्राह्मण भी है दुनिया में? बाहर की दुनिया में कोई ब्राह्मण है? शिव बाबा जब तक इस सृष्टि पर नहीं आता है, ब्रह्मा के तन में नहीं आता है, उससे पहले सारी दुनिया कौन सा संप्रदाय है? हरिजन, शूद्र संप्रदाय है। अभी ब्रह्मा के आने के बावजूद ब्रह्मा के संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाले 2 प्रकार के ब्राह्मण हो गए। एक है कुखवंशावली और एक है मुखवंशावली।
जो मुखवंशावली है वो ही ब्राह्मण है। कुखवंशावली को भी ब्राह्मण नहीं कहेंगे, क्योंकि देह और देहधारियों से लगाव है। ब्रह्मा का नाम बदनाम करने वाले हैं। ब्रह्मा का नाम और निशान भक्ति मार्ग में से सफा चट करने वाले हैं। प्रश्न आया है, रावण सीता को उठाकर ले गया। जब उठाकर ले गया तो उसने सारे अलंकार आभूषण फेंक दिए उतार के। इसका मतलब क्या? तुम सब सीताएं हो। तो अव्वल नंबर द्वयम नंबर सीता भी कोई होगी या नहीं होगी? है, होगी। कौन है अव्वल नंबर सीता? जिसको रावण उठा के नहीं ले जाता, उठाकर ले ही नहीं जा सकता। क्योंकि रामायण में भी ये कथा आई है कि पंचवटी में जब सीताहरण का दृश्य होने वाला था तो राम ने असली सीता को योग अग्नि में निवास कराई दिया। और उसके बदले 5 तत्व की बनाई हुई सीता, सोने की सीता की मूर्ति कुटिया में रख दी और उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे मंदिर बनाते हैं, फिर मूर्ति की स्थापना करते हैं, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो ऐसे ही प्राण फूंक दिए और अलंकार आभूषण से सुसज्जित कर दिया। उस सीता को रावण ले गया तो सीता ने सारे अलंकार आभूषण फेंक दिए। उसे द्वयम नंबर सीता कहें या अव्वल नंबर सीता कहें? है द्वयम नंबर सीता कहें। नंबर 2 की सीता जो भी होगी या जो भी होंगी, परीक्षा आने पर, माया रावण का हमला होने पर आभूषणों को त्यागेंगी, अलंकारों का त्याग करेंगी, या अव्वल नंबर सीता आभूषणों को त्यागेगी, अलंकार त्यागेगी। आभूषण है दिव्य गुणों के। सहनशीलता जैसे दिव्य गुण है। माया रावण का जब पुरुषार्थी जीवन में आक्रमण होता है तो नंबर 2 की सीताएं क्या करेंगी? आभूषणों को त्याग देती हैं, अपने असली रूप में आ जाती है। और नंबर 1 की जो सीता होगी वो कभी भी आभूषणों को त्यागेगी नहीं। अव्वल नंबर सीता का लक्ष्य है नारी से लक्ष्मी बनना, और 2 नंबर की सीता का लक्ष्य ही नहीं है क्या? नारी से
लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी के स्वभाव संस्कार में नस नस में पिरोया हुआ है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। नंबर 2 की सीताएं तो समझती हैं हमारी नसों में वो रग, रगों में वो खून। कौन सा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देखने में ही नहीं आता। तो वो अपने आभूषणों को त्याग देती है, सहज सहज त्याग देती है। माया का थोड़ा सा चपेटा लगा और कहने लग पड़े हम में इतनी शक्ति नहीं है। और है सन्मुख, सन्मुख, सन्मुख के 2 ही प्रकार हैं। एक स्थूल में सन्मुख बैठे हैं, देखने में आ रहा है आंखों से कि सामने बैठे हैं। एक तो ये प्रकार हुआ। दूसरा वो प्रकार है कि सन्मुख तो देखने में आते हैं लेकिन अंदर से संकल्प विपरीत चल रहे हैं। विमुख होने के संकल्प चल रहे हैं, विपरीत बुद्धि के संकल्प चल रहे हैं। तो फिर उनको सन्मुख कहें वास्तव में या विमुख कहें? है जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा देखने में आता है, वो इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक, खतरनाक है। ऐसे अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है। तो वो सन्मुख नहीं है, उनको विमुख ही की लिस्ट में डाला जाएगा। भले अभी अपने को छुपाए हुए हैं। और असली सन्मुख वो है जो अंदर एक और बाहर भी एक ही है। और दूसरा प्रश्न दिया है, सीता ने रावण के चंबे में आने के बाद सारे आभूषण तो फेंक दिए, फिर हनुमान जब पहुंचा लंका में सीता के पास, तो हनुमान को चूड़ामणि कहाँ से दे दी? आभूषण तो पहले ही फेंक दिए थे। चूड़ा कहते हैं, जो चूड़ी होती है ना, चूड़ी तो पतली पतली होती है और चूड़ा होता है कड़ा मोटा, जैसे सिक्कों को कड़ा होता है, और उसमें पड़ी हुई मणि। क्या चूड़ा या चूड़ी का काम क्या होता है? अरे नाक में नथनी होती है, उसका काम क्या होता है? नाथ के रखना।
ऐसे ही चूड़ी का काम क्या होता है? हथकड़ी डाल के रखना। चूड़ी हुई छोटी हथकड़ी, कहीं बुद्ध रूपी हाथ इधर उधर ना भाग जाए। ये चोर चकार होते हैं ना, जेल के कैदी, उनको क्या डाला जाता है? हथकड़ी डाली जाती। किस लिए डाली जाती है? इधर उधर ना भाग जाए। तो एक होती है हल्की हथकड़ी, उसे कहते हैं चूड़ी, और एक होती है कोई जबरदस्त बहुत दबंग कैदी होता है, बड़ा चोर डकैत होता है, प्रसिद्ध होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा इनाम रखा जाता है पकड़ने के लिए, जेल में से भी भाग खड़ा होता है। तो उसको क्या करते हैं? हल्की हथकड़ी डालेंगे या मोटी डालेंगे? मोटी हथकड़ा डालते हैं। उसको कहते हैं कड़ा, चूड़ा, चूड़ी नहीं चूड़ा। और उसकी मणि तो चूड़ा या चूड़ी जो है वो बुद्ध रूपी हाथ को या सहयोगी रूपी भुजा को कंट्रोल में, बंधन में रखने की सूचक है। और उसमें है चमकने वाली क्या चीज? मणि। वो चमकने वाली मणि किस बात की चमक मारती है? अरे भले 2 नंबर सीता है, ज्ञान की चमक मारने वाली है या नहीं है? तो ज्ञान की चमक तो मारती है। वो मणि निकाल ली होगी। चूड़ा तो फेंक दिया, मणि कीमती चीज है या फेंकने योग्य चीज है? कीमती चीज है। कोई अपने आभूषण कितना भी फेंक दे, दिव्य गुणों के आभूषण कितने भी फेंक दे, फिर भी ज्ञान की रोशनी तो बुद्धि में रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। वो जो मणि थी वो हनुमान को दे दिया। मैंने हनुमान को कुछ न कुछ वो ज्ञान की बातें सुना दी, जिससे उसको एहसास हो गया राम को, हाँ ये वही सीता है, ये कोई दूसरी सीता नहीं हो सकती। और प्रश्न आया है, इष्ट देव और अष्ट देव अलग अलग हैं या एक ही है? इष्ट कहते हैं जो इच्छा की पूर्ति करे, इसे कहते हैं इष्ट देव। और अष्ट देव जितनी भी मालाएं हैं उन सब मालाओं में वो 8 ऐड किए जाते हैं, जो 8 दिशाओं के पालन करने वाले हैं, दिक्पाल जिन्हें कहा जाता है। 8 धर्मों के मुखिया या पूर्वज। बाकी रही पूजने की बात, मान्यता देने की बात, तो दुनिया में बहुत ऐसे हैं जो अष्ट देवों को जानते ही नहीं है। जानते भले नहीं है, लेकिन अपने जीवन में कोई न कोई एक व्यक्ति को बुद्धि में पूजनीय के रूप में तो रख सकते हैं।
वो अष्टदेवों में हो भी सकता है, न भी हो सकता है। तो इष्टदेव अनेक हो सकते हैं और अष्टदेव सिर्फ 8 ही होते हैं। और तो कितनी बार समझा दिया है कि ब्राह्मणों की दुनिया में पहले 2 वर्ग हुए। एक हुए कुखवंशावली और एक हुए मुखवंशावली। जो कुखवंशावली है उन्होंने ब्रह्मा को प्यार किया, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को प्यार किया, शिव बाबा की मुरली को प्यार नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो वो है बेसिक वाले ब्राह्मण जो कुखवंशावली की लिस्ट में है, देह में उलझने वाले हैं। बाकी मुखवंशावली में नौ संप्रदाय गाए हुए हैं, 9 कुरियां हैं। जो 9 कुरियां हैं उनमें एक से एक अच्छे हैं और एक से एक खराब भी हैं। बेसिक वालों में हर धर्म के मौजूद हैं सिवाय सूर्यवंशियों के। और एडवांस वालों में हर धर्म के बीज हैं। नास्तिक वाले भी हैं। तो बेसिक में जो आचरण देखने में आए हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो सारे ही अच्छे बुरे आचरण जब बीज रूप आत्माओं की एडवांस की दुनिया तामसी स्टेज से गुजरने लग पड़ती है तो सब प्रकार के आचरण उनमें देखने में आवेंगे। अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं। तो शंका पैदा होना कि बाबा आज की वाणी में आपने बोला कि दुनिया में कंसी हिरण्यकश्यप है, और बेसिक की दुनिया में से क्लास में से हकाल देते हैं, निकाल देते हैं, तो उनको कौरव संप्रदाय कहा जाता है। अगर एडवांस में हमारी गीता पाठशाला समझने वाले माताओं या भाइयों को हकाल देते हैं, निकाल देते हैं, भगा देते हैं कि आपके लिए मुरली नहीं है, तो ऐसे गीता पाठशाला वालों को क्या कहा जाएगा?
अरे बीके वालों ने जो जो कर्म किए होंगे वो यहाँ नहीं कर सकते हैं क्या? है? नहीं कर सकते। बीज अगर कड़ुआ होगा नीम का तो जड़ भी कड़वी होगी, जड़ कड़वी होगी तो तना भी कड़ुआ होगा, टहनियाँ भी कड़वी होंगी और पत्ते भी कड़ुए होंगे, फूल भी कुछ न कुछ कड़ुआ हो सकता है। फल मीठा भी हो सकता है पकने के बाद और कड़ुआ भी हो सकता है कोई वृक्ष का। बाकी उसमें से जो बीज निकलेगा वो फिर भी कड़ुआ होगा। इसलिए हर आत्मा में अपनी 4 अवस्थाओं के संस्कार भरे हुए हैं। वो अमिट हैं, समय समय का प्रभाव है, कोई के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमारे कर्मों का फल है, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब क्या पूरा हो रहा है, चुकतू हो रहा है। ऐसे समझना ही ज्ञानी की गति है, नहीं तो फिर झगड़े बढ़ते जाएंगे। बदला लेने की प्रवृत्ति जागृत होती रहेगी और 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता जाएगा। और बच्चों को मंदिर लायक बनाना है। कोई बच्चे मंदिर लायक बनते नहीं, कोई बनते भी नहीं। मेरा कैसा धारणा है, जिनके मंदिर लायक तो बनते नहीं है, ज्यादा बात में रहते हैं। जैसे कि ब्रह्मा बाबा के मंदिर बनते नहीं है, जैसे ब्रह्मा बाबा के मंदिर बनते नहीं है, पूजा होती नहीं है। ब्रह्मा बाबा के मंदिर बनते नहीं है, पूजा एक ही है ना, किसी मंदिर का नाम है। क्यों? जगदम्बा के मंदिर नहीं है? आत्मा तो वही है। आत्मा जब तमो प्रधान बनी तो जगदम्बा ने जो महाकाली का रूप धारण किया, उसमें कौन सी आत्मा काम करती है? चंद्रमा दिखाते हैं ना काली को। तो ब्रह्मा के पुरुष चोले की पूजा नहीं होती, क्योंकि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में है। लेकिन उनके स्त्री चोले की पूजा होती है। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। और फिर ब्रह्मा की सोल रामायण में कौन सा पार्ट बजाती है? हनुमान का पार्ट बजाती है। ऊंची स्टेज में उड़ा उड़ा के ले जाती है। एडवांस पार्टी में इंस्पिरेटिंग का कार्य कौन सी आत्माएं बजाई रही है? उमंग उत्साह बढ़ाने का पार्ट बजाने वाली आत्माएं ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं हैं, जो ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में शरीर छोड़ रही है और एडवांस के बच्चों का उमंग उत्साह भी बढ़ाती है जब बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाती है। और प्रश्न आया है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, ऐसे बोला है। तो क्या बाबा मुरली की सब बातें हद में होंगी? बेहद में होंगी
दोनों में होंगी या एक में ही होंगी? माना सब बातें बेहद में होंगी या नहीं होंगी? हैं? सब बातें साबित करनी पड़ेंगी फिर, हैं? अगर ये कहेंगे कि बाबा बेहद की बातें हैं, बेहद का बाबा बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, तो सारी बातें बेहद की होंगी या हद की भी होंगी मुरली में? हैं? अरे सारी बातें बेहद में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे क्या विचार है? हैं? होनी चाहिए, लेकिन हमें मालूम है कि बेहद का बाप तो शिव बाप है, और बेहद का बाप मनुष्य सृष्टि के बेहद के बाप में आता है। वो समझाने वाला है शिव बाप बेहद का, और वो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो समझने वाला है। उनकी तो आपस में मिल जाएगी, लेकिन एक तीसरा भी तो है जो इंटरफियर करके बोलता है, नहीं बोलता है? वो मुरली में इंटरफियर करके बोलता है कि नहीं बोलता है? वो हद की बात करेगा, बेहद की बात करेगा? है? वो हद की बातें करेगा, करता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी मुरली, उसका अर्थ बेहद में लागू हो सकता है। न ब्रह्मा के मुख से बोली हुई मुरली सारी की सारी बेहद में लागू हो सकती, और न एडवांस की वाणी सारी की सारी बेहद में लागू हो सकती, क्योंकि इंटरफियर करने वाला बेबी बुद्धि, बच्चा बुद्धि बीच बीच में इंटरफियर करके हद में बोलता है। और बाबा संगम पर हम बाबा की याद से विकर्म में विनाश करते हैं और पावन भी बनते हैं, और पूरे विकर्म विनाश होने के बाद हम नई दुनिया में जाएंगे। जब द्वापर में आएंगे तो हमारे विकर्म कहाँ जोड़ेंगे? रंग नहीं लगता है? अरे ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो सोने जैसी आत्माएं आएंगी, चांदी जैसी आत्माएं आएंगी, या कॉपर जैसी आत्माएं आएंगी? कॉपर की खाद पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और दो चार आएंगी या ढेर की ढेर आएंगी? है? ढेर की ढेर आएंगी। तो उनके प्रभाव में जो देव आत्माएं हैं वो आ जाती हैं, और थोड़ी देव आत्माएं उनके प्रभाव में नहीं आती। ढेर की ढेर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली देव आत्माएं हैं जो कन्वर्ट होती रहती है। तो मुट्ठी भर सूर्यवंशी जो अपने धर्म के पक्के रहने वाले हैं, उनका क्या हाल होता होगा? कितना संघर्ष करना पड़े। भक्ति मार्ग में उन देवता को बहुत मानते हैं, उन देवता को तो बेहद में आप सबका अलग अलग बताना पड़ेगा क्या, कि अपना बता दे? है? क्योंकि अभी अभी बताया
कि देवताएं तो ढेर के ढेर हैं। भारतवर्ष में गांव-गांव में देवी देवताओं के मंदिर बने पड़े हैं, ढेर के ढेर देवी देवताएं हैं, और उनको फॉलो करने वाले वो और ज्यादा हैं। तो सबका अलग अलग बताना पड़ेगा कि एक का ही बता दें तो सबका समझ लेंगे? एक का ही बता दें। अच्छा चलो बाबा अपना ही बता देते हैं। बाबा के कुल में लौकिक दुनिया में जब थे तो एक देवता की पूजा होती है उधर उस क्षेत्र में, और बहुत प्रसिद्ध देवता है उधर का। उसका नाम है जखैया। काखैया नाम नहीं बताया, जखैया। और वहां जाते हैं, उस देवता का जब मेला लगता है, जात लगती है, बसें की बसें भर भर के जाती हैं। तो वहां पैसा वैसा नहीं चढ़ाते हैं। क्या उस देवता को क्या चाहिए? पैसे नहीं चाहिए, मिष्ठान्न वगैरह नहीं चाहिए, उसको चढ़ाते हैं कौड़ियां। क्या? कौड़ियां चढ़ाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो उस एरिया का संगम युग में प्रसिद्ध होने वाला बड़े से बड़ा देवता कोई होगा कि नहीं होगा? है? कौन होगा? अरे संगम युग में उस एरिया का फरक्काबाद तरफ, वहीं की तो बात कर रहे, फरक्काबाद तरफ बड़े से बड़ा देवता कौन सा होता है जो संगम युग में सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है? अरे है? अरे वो ही तो बताया। फरक्काबाद में किसको मानते हैं? मालिक को मानते हैं। कौन है मालिक विश्व का? है? एक ही तो गाया हुआ है, विश्वनाथ शंकर। तो वहां का एक ही बड़े से बड़ा देवता है। इतना ऊंचा देवता, और कलयुग के अंत में आके उसकी कैसी मट्टी पलीत कर दी। क्या नाम रख दिया? जखैया। और कुछ खाने को ही नहीं मिलता। तुम्हारी बात का जवाब हो गया? हो गया। और हाँ हाँ है कन्या की, सन्यासियों की। हाँ हाँ हाँ। अरे वो बैठे तो हैं, वहीं तो बैठे हैं। हाँ बैठे हैं, अब तक नहीं बैठे हैं क्या? वो वहाँ अब तक बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? बैठे हैं। तो वो जो घर बार छोड़ करके आए थे, वहाँ तपस्या करने बैठे, वो जंगल में बैठे रहे या घर गृहस्थ में बैठे? बाबा के घर में बाबा है, ब्रह्मा अम्मा बाबा बाबा होता है, हैं? उनको भी बेहद का सन्यासी कहेंगे। बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया के हद के सन्यासी हुए, क्योंकि उनका संसार में घोषणा करके रहे कि ये हमारा घर गृहस्थ है, ये हमारा पति है, ये हमारे बच्चे हैं। कह सकते हैं? कहेंगे? नहीं कहेंगे। जब कह ही नहीं सकते कि हमारा ये परिवार है, तो सन्यासी हुए ना। और प्रैक्टिकल में छोड़ करके भी आए। अभी भी जो सरेंडर हो रहे हैं उधर, उनका अपना कोई धनी धोरी है परिवार में?
कोई धनी जोड़ी नहीं। अभी भी उनको गृहस्थी जीवन जीने वाला कहें या सन्यासी कहें। सन्यासी विकारी होते हैं या नहीं होते हैं? विकारी होते हैं। वो विकार छुप करके भोगते हैं चोरों की तरह, या खुला खेल फरक्कावादी है? किसी से कह थोड़ा ही सकते हैं हमारा ये परिवार है, हमारा ये पति है। मुरली में भले बोल दिया, आगे चल के इन वैश्याओं के सारे अड्डे गवर्नमेंट इकट्ठा कर देगी। जिन वैश्याओं ने भारत का नाम बदनाम किया है, खास करके ब्रह्मा के दाढ़ी की लाज नहीं रखी, नहीं तो त्रिदेवों में से ब्रह्मा की भी उतनी ही पूजा होती जितनी शंकर और विष्णु की होती है। उतनी ही मूर्तियां बनती, उतने ही मंदिर बनते, लेकिन नाम बदनाम करने वाले हैं। और प्रश्न आया है, ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता माने फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, तो फिर ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में जाकर बच्चों से क्यों मिलते हैं? उन बच्चों के इशारे पर क्यों नाचते हैं? इस तारीख को आना है, इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है। उन्हें फरिश्ता कहें या नहीं कहें? कोई जवाब देगा? है फरिश्ता है। वहाँ बच्चे इशारा देते हैं, कुमार का दादी इशारा देती थी इस तारीख को आना है। शरीर जब धारण किया वो तो ठीक है, लेकिन फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता नहीं होता है। वो उनके दबाव में, जो फरिश्ते होते हैं फर्श की दुनिया वालों के किसी प्रकार के दबाव में नहीं रहते हैं। लेकिन वहाँ तो कुमार का दादी गुलजार दादी को संदेश में भेजती है, कहती है इस तारीख को आना है, तो आना है तो आते हैं। दूसरे दिन इस तारीख को जाना है, इस टाइम पर जाना है, तो जाते हैं। तो फरिश्ते क्या देहधारियों के इशारों पर नाचते हैं? उनको फरिश्ता कहें या नहीं कहें? हैं? नहीं कहें। अभी अरे उस आत्मा ने साकार शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन दो शरीर अभी भी मौजूद है या नहीं है उस आत्मा को? कौन कौन से? एक आकारी शरीर और एक निराकारी स्टेज वाला शरीर। जो निराकारी स्टेज वाला शरीर है वो साकार में है या नहीं है? स्टेज निराकारी, लेकिन शरीर है या नहीं है? शरीर है। तो जो फरिश्ताई पक्ष है वो क्यों नहीं बुद्धि में आता है? जो पॉजिटिव पक्ष है उनका वो भी तो बुद्धि में आना चाहिए। ब्रह्मा की आत्मा जो फरिश्ता का पार्ट बजा रही है,
वो साकार में आकारी पार्ट बजाने के लिए बोला हुआ, साकार में निराकार पार्ट बजाने के लिए और आकारी पार्ट बजाने वाले के लिए बोला है। वो बंधन में नहीं है। अर्थ की दुनिया वालों के बंधन में है, रिश्ते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं, संबंध जो होते हैं, वो याद आते हैं। ब्रह्मा की सोल साकार में निराकारी स्टेज वाला पार्ट तो बजाती है, संबंध भी है बच्चों के साथ। मुख्य संबंध तो माँ का है या नहीं है? इतना बड़ा एडवांस का ब्राह्मण परिवार, उसमें साकार में माँ दिखाई देती है? दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती? फिर पालना कैसे हो रही है? पालना हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। तो माँ का संबंध तो पक्का है ही है, लेकिन और संबंध भी है। लेकिन उन संबंधों में लगाव उस आत्मा का साबित नहीं होता, उन संबंधों के बंधन में नहीं है। नहीं तो जो संबंध इंद्रियों से जोड़े जाते हैं वो याद जरूर आते हैं। याद नहीं आए तो कहेंगे फरिश्ता। और प्रश्न को क्लियर करके लिखो, क्लियर नहीं है। एक प्रश्न है, बाबा काशी नगरी एक आत्मा के लिए कहा जाएगा या सारे संगठन को काशी नगरी कहेंगे? नगरी एक से बनती है या अनेक से बनती है? जहाँ अनेक रहे पड़े हों उसको कहा जाता है नगरी। उसकी विशेषता बताई। काशी अर्थात जहाँ काश्य रूपी तेज है, याद का तेज है, तो जरूर वहाँ अमृत बेले का पुरुषार्थ अच्छा होता होगा और जगहों के मुकाबले। और अकेला चना बाहर फोड़ता है या संगठित होकर के कार्य होता है? संगठित होकर के ही कार्य होता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है शंकर जी को काशी नगरी बहुत प्रिय है। कोई ने प्रश्न किया है, अष्टदेव एनएस से ही निकलेंगे या और मिनी बधून से भी निकलेंगे? जो अष्टदेव होंगे वो सारी दुनिया की श्रेष्ठ चुनी हुई बीज रूप आत्माएं हैं।
और वो बीज रूप आत्माएं जो नई दुनिया की पारिवारिक इकाई बनाएंगी, निमित्त बनेंगी, वो निमित्त इकाई कहाँ बनेगी है? प्रवृत्ति मार्गी पारिवारिक जो इकाई होगी नई दुनिया की, उसका फाउंडेशन कहाँ लगेगा? दिल्ली में लगेगा। तो और मिनी मधुबन की तो बात खत्म हो जाती है। हाँ, दिल्ली मिनी मधुबन में भी कोई ग्रुप ऐसा हो सकता है जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। जो नई दुनिया की सौगात दी है, वो नई दुनिया प्रैक्टिकल में बनी हुई होगी या सिर्फ उस नई दुनिया का पहले फाउंडेशन पड़ता है? क्या होता है? पहले फाउंडेशन पड़ता है। जिस समय ये बात बोली गई है उस समय बाहर की दुनिया में भी बड़े बड़े महल, अटारियां, मल्टी बिल्डिंग्स बनाई जाती रही, और ये परंपरा चल पड़ी कि जो भी बिल्डिंग बनाते हैं उसको चारों तरफ से बंद कर देते हैं, पर्दा लगाकर, कोई बाहर का देखे नहीं। तो जो नई दुनिया का फाउंडेशन लगे या नई दुनिया बाद में संसार में प्रत्यक्ष होगी, जो नजदीकी ब्राह्मण बच्चे होंगे वो पहले देखेंगे या बाहर की दुनिया वाले देखेंगे? है, नजदीकी देखेंगे। और यहाँ तो उन बच्चों की बात ही नहीं की है जो सिर्फ देखने वाले हैं। यहाँ तो अव्यक्त वाणी में बोला है, तुम बच्चे जो नई दुनिया का सौगात दी है उसमें आना जाना करते हो ना, तो बहुत से बच्चे हो सकते हैं जिनका आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन वो दिल्ली से बाहर नहीं हो सकता। और दिल्ली में तो एक ऐसा भी ब्राह्मणों का ग्रुप चाहिए जहां सब धर्मों की बीज रूप आत्मा इकट्ठी रही पड़ी हो। बाहर की दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो सारी दुनिया का की ऐसी एक राजधानी कौन सी है जहां ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में चारों ही मुख्य धर्म के लोग रहे पड़े हों? है दिल्ली है। क्रिश्चियंस भी बहुत रहते हैं, बौद्धी भी बहुत रहते हैं, हिंदू भी बहुत रहे पड़े हैं, मुसलमान भी बहुत रहे पड़े हैं। वो तो बाहर की दुनिया हो गई हद की। उसका छोटा रूप ब्राह्मणों की दुनिया में दिल्ली में होना चाहिए कि नहीं है? होना चाहिए। तो ऐसा मिनी मधुबन का संगठन भी होना चाहिए
जहाँ दूसरे धर्म का फाउंडेशन लगाने वाली आत्माएं भी घुसी पड़ी हों। बाकी काशी नगरी, वहाँ मोस्टली एक ही इष्ट देव को मानने वाले होंगे या अलग अलग धर्मों के भी होंगे? है, एक को ही मानने वाले होंगे। तो ऐसे नहीं है कि जो भी मिनी मधुबन बनाए गए हैं सभी में काशी नगरी के होंगे। काशी नगरी के भांति हाँ उन मिनी मधुबनों में से चुने जा सकते हैं, जैसे अभी भी चुने जा रहे हैं। जो भक्ति मार्ग में गायन चलता है, क्या काशी में मरेंगे तो स्वर्गवासी बनेंगे? गायन चलता है कि नहीं? काशी करवट खाते हैं। जो काशी करवट खाते हैं उनके लिए बाबा ने खास बोला हुआ है, काशी करवट खाते हैं तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट जाता है या नहीं कट जाता है? कट जाता है। इतना नष्टो मोहा बने तो उसका प्रतिफल तो कुछ न कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो प्रतिफल बताया मुरली में कि पूर्व जन्म के 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, बाकी नए नहीं बनेंगे ऐसे नहीं कह सकते। कोई ने पूछा है कोई रोज क्लास में तो जाए, माने क्लास में जाने में तो रेगुलर हो, लेकिन नियत समय पर न जाकर के कभी देर से जाने का संस्कार हो जाए तो क्या स्वर्ग में उतनी ही देर से जाएंगे? स्वर्ग में पहले जाने और देर से जाने का कनेक्शन अव्वल नंबर ग्रुप या द्वयम नंबर ग्रुप या और धर्मों में कन्वर्ट होने से है। जो सूर्यवंशी होंगे वो स्वर्ग में पहले जाएंगे। सूर्यवंशियों में भी कोई ऐसे नहीं होंगे क्या कि रेगुलर तो हो लेकिन पंक्चुअल ना हो? पंक्चुअल माने टाइम पर पहुंचने वाले हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो ये बात नहीं है। अव्वल नंबर स्वर्ग में पहले पहुंचना है तो धर्म का एकदम कट्टर होना चाहिए। धर्म परिये पर धर्म न छोड़िए। उसमें एक ये भी धारणा है कि जो स्टूडेंट टाइम पर पहुंचते हैं क्लास में वो टीचर का डिसरिगार्ड नहीं करते, और जो टाइम पर नहीं पहुंचते हैं वो टीचर का डिसरिगार्ड करते हैं। तो डिसरिगार्ड करने से कुछ न कुछ पाप कर्म बढ़ जाएगा ना, वो फिर बाधा डालेगा।
और ऐसे तो अनेक प्रकार की बातें हैं जो श्रीमत की अवहेलना होती रहती है। हम दूसरों का डिसरिगार्ड करते रहते हैं, बाबा का भी डिसरिगार्ड करते हैं। बाबा रोज रोज चिल्लाते रहते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। 70 साल हो गए और बच्चे नहीं मानते, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो क्या ये डिसरिगार्ड नहीं है? ये भी डिसरिगार्ड। चलो।